आज जैसे कि मेरी क्लास है तो मुझे सभी आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं कुछ बोल पाऊँ, और कुछ गलती हो गई तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वदाप्तिकं। वन्देऽहं श्रीपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवान् श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहित कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगण ललिता श्री विशाखान्तान्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिष्टारिणे। हरे कृष्णा। तो आज जैसे कि हमें भगवत गीता का अध्याय 2 से शुरू करना है, गीता का सार। तो हम पहले अध्याय का थोड़ा सा वो कर लेते हैं कि जैसे पहले अध्याय में भगवान ने हमें जैसे बताया था कि जब कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू हुआ था तो अर्जुन रथ के भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो, ताकि मैं मतलब देखने चाहता हूँ कि मुझसे लड़ने के लिए कौन कौन से महायोद्धा मुझसे लड़ने के लिए आए हैं। तो भगवान ने कहा कि कुरुओं को देखो कि मतलब कितने वीर योद्धा तुमसे लड़ने के लिए आए। तो भगवान ने जानबूझकर जो कृष्ण भगवान ने जानबूझकर अर्जुन का रथ मतलब द्रोणाचार्य भीष्म पितामह उनके समक्ष जाके खड़ा किया, ताकि अर्जुन की जो कहते हैं ना अर्जुन की जो कहते हैं ना वो दूर हो सके, मतलब वो देख सके कि उनसे जो अधर्म के प्रति मतलब धर्म के विरुद्ध लड़ने के लिए कितने महान योद्धा लड़ने के लिए आए हैं। तो लेकिन जब अर्जुन अपने प्रियजनों को कहते हैं ना अपने रिश्तेदारों को अपने प्रियजनों को सामने देखता है, द्रोणाचार्य हैं, अपने कुलगुरु को देखते हैं, अपने भीष्म पितामह को देखते हैं, तो उनके को कहते हैं अर्जुन युद्ध करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मतलब मेरा तो जो गांडीव है मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। ऐसे सुख से क्या लाभ होगा कि मैं अपने प्रियजनों को मारकर क्या सुख प्राप्त करूंगा, और जो अगर मुझे राज्य मिल भी गया तो मैं उसके सुख किसके साथ भोगूंगा, और इस तरह तो कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। मतलब ये चीज़ें सब अर्जुन के दिमाग में चल रही थी, मतलब अर्जुन इन सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा व्याकुल था तब। तो वही चीज़ है कि पहले अध्याय में भगवान हमें यही बता रहे कि अर्जुन किस तरह मोहित हो गया था, किस तरह व्याकुल और शोकाकुल हो गया था कि वो अपने प्रियजनों को सामने देख के उनसे युद्ध नहीं कर पा रहा था। तो अब दूसरे अध्याय में भगवान हमें ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय में हमें यही चीज़ जानने को मिलेगी। दूसरे अध्याय में जैसे कि 72 श्लोक है और उसमें 3 बातों पर भगवान संकेत कर रहे हैं कि पहला कि जीवन का मूल क्या है, दूसरा कि जब मनुष्य को ये पता चले कि वह शरीर नहीं आत्मा है तो उसका जीवन कैसा होता है, और तीसरा कि जिस व्यक्ति ने आत्म साक्षात्कार कर लिया है उसके जीवन के लक्षण कैसे होते हैं। तो इन तीन बातों पे भगवान ने अध्याय 2 में हमें इसकी व्याख्या की गई है। तो आज शुरू करते हैं। संजय उवाच तम तथा कृप्याविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनम्। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकायुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। हरे कृष्ण। तात्पर्य, भौतिक पदार्थों की प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा के ना जानने के लक्षण हैं।
शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा था कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें यही बता रहे हैं कि भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को ना जानने के लक्षण हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें यही बता रहे हैं कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन इस अज्ञानता के कारण है कि हम खुद को शरीर मानते हैं और ये शरीर के ही लक्षण है जहाँ पे करुणा, शोक, अश्रु, हम मोहित हो जाते हैं, हम थोड़े से दुख में दुखी हो जाते हैं, थोड़े से सुख में सुखी हो जाते हैं, लेकिन असली सुख क्या है वो हम से अज्ञान मतलब इस चीज़ से हम लोगों को पहचान नहीं है। तो इसलिए ये सब जो लक्षण हैं ये आत्मा के हैं, आत्मा के नहीं शरीर के हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्मा साक्षात्कार है। यानी कि जो जैसे कि आचार्य हमें बताते हैं, प्रभुपाद हमें बताते हैं कि जो आत्मा के प्रति करुणा ही आत्मा साक्षात्कार है। असली आत्मा साक्षात्कार क्या है? भगवान को जानना, खुद को जानना और हम मनुष्य जीवन क्यों मिला है, हमारा असली जीवन का लक्ष्य क्या है, इसको जानना ही आत्मा साक्षात्कार है। अगर हम खुद को शरीर नहीं आत्मा समझें और हम उसके लिए ही कार्य करें, जैसे कहते हैं ना, प्रभु जी ने बताया था कि आत्मा का भोजन, अगर हम भक्ति में पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगते हैं तो वही पूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार है। लेकिन अगर हम अपने भौतिक कार्यों में और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में लगे रहते हैं तो वो हम अपनी शारीरिक चीज़ें, शारीरिक वस्तुओं को, शारीरिक भरण पोषण के लिए अगर हम कार्य करते हैं तो वो असली आत्म साक्षात्कार नहीं। असली आत्म साक्षात्कार क्या है? आदमी आत्मा के लिए कार्य करना, और आत्मा का कार्य क्या है? भगवान की सेवा करना। हम नित्य भगवान के नित्यबद्ध सेवक हैं, उसको जानना। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा था कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि जो कृष्ण है उन्होंने मधु नामक असुर का वध किया था। जो मधु नामक असुर है उसने ब्रह्मा जी की बुद्धि को हर लिया था, उसने ब्रह्मा जी का ज्ञान को हर लिया था। यानी कि जो कृष्ण भगवान है वो ज्ञान को देने वाले, अज्ञानता को दूर करने वाले। तो यहाँ पे जो मधु नामक असुर है, तो अर्जुन चाह रहा था कि जो उसने अज्ञानता के कारण, मोह के कारण, जो उसमें अज्ञानता के कारण जो वो मोहित हो गया है, जो युद्ध करने से मना कर रहा है, वो भगवान उसको दूर करे, अज्ञान रूपी असुर का वध करे। अर्जुन जानता था कि ये भगवान है, मतलब उनके प्रिय सखा तो हैं, लेकिन वो भगवान भी हैं। लेकिन हम जन सामान्य को ये उपदेश देने के लिए कि असली क्षत्रिय का धर्म क्या होता है और असली मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, ये जानने के लिए अर्जुन यहाँ पे हमारे लिए ये अर्जुन बताना चाह रहे थे, मतलब ये चाह रहा था कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिससे उसे कर्तव्य से विमुख कर रहा है। यानी हमारा असली कर्तव्य क्या है, हमारा असली लाइफ का मोटिव क्या होना चाहिए, ये बताने के लिए यहाँ पे हमें प्रभुपाद जी ने इसका उदाहरण दिया है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। यहाँ पे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर व्यक्ति कोई डूब रहा है तो वो किस चीज़ के लिए करुणा करेगा, मतलब किस चीज़ के लिए शोक करेगा, कि उसकी जान जा रही है, वो मरने वाला है, इसलिए या अपने जो बाहर उसके वस्त्र रखे हैं उसके लिए। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि असली जो हमें जो कहते हैं मोह होना चाहिए, जो असली हमारा करुणा होनी चाहिए, मतलब हमें दया जो होनी चाहिए, या कहते हैं ना प्रेम जो होना चाहिए, वो किसके लिए होना चाहिए? ये भौतिक चीज़ों के लिए, ये अपने अपने शरीर के लिए, या अपने कहते हैं ना भौतिक सुविधाओं के लिए? हमें किसके लिए करुणा होनी चाहिए, किसके लिए हमें मोहित होना चाहिए? तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें यही बता रहे हैं कि जो अगर कोई डूबता हुआ व्यक्ति है तो उसके लिए वस्त्रों के लिए
करुणा मूर्खता होगी। तो हमें, अगर हम असली अपने आध्यात्मिक जीवन को जानते हैं, अपनी आत्मा के लिए हमें जो जीवन जीना है, अपने आत्मा का जो भरण पोषण करना है, तो हमें असली कहते हैं ना मोटिव पता होना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और हमें किसके लिए करुणा होनी चाहिए और हमें क्या कर्तव्य है, किसके लिए हमें सेवा करनी चाहिए। तो एक तरह से हमें अपना लक्ष्य पता होना चाहिए। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसकी बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। यहाँ पर कृष्ण भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि जो ये जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो, जो तुम कह रहे हो ये मेरे प्रियजन हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, इनको मारने से मुझे कोई सुख प्राप्त नहीं होगा, इससे अच्छा तो मैं ही मर जाऊं या मैं संन्यास ले लूं, तो ये चीज़ें गलत है। क्योंकि हमें गीता में हमें ये पता चलता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो हमें इस शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ये तो हमारा भारी आवरण है, हमारे वस्त्र हैं। हम एक शरीर मृत्यु के बाद वस्त्र, जैसे हम अपने वस्त्र बदलते हैं, इसी तरह जो आत्मा है वो अपना शरीर बदलती है, तो उसके लिए हमें शोकाकुल नहीं होना चाहिए। अब जैसे भागवतम में भी हमें बताया गया था कि मैं भूल गई हूँ, आगे करता। जो इसे नहीं जानता वह भारी पहनावे के लिए शोक करता है। हाँ, जैसे भागवतम में मैंने पढ़ा था, उसमें बताया गया था कि जो भगवान कृष्ण है वो खाली यूनि के धर्म के साथ थे। जो अर्जुन के पक्ष में जो योद्धा थे उनके लिए ही भगवान दया भाव था या उनके लिए ही करुणा थी, या मतलब भगवान उनके पक्ष में थे, ये नहीं कह सकते। क्योंकि जो विरोधी पक्ष में थे उनके लिए भी भगवान के मन में बहुत ही ज़्यादा करुणा थी। क्योंकि भागवतम में लिखा था कि भगवान कहते हैं ना, जो भीष्म पिता थे, उनकी आखिरी इच्छा की थी, क्या थी कि वो भगवान को देखते हुए अपना शरीर त्यागें, भगवान का दर्शन करते हुए अपने शरीर को त्यागें। तो वही चीज़ है कि वहाँ पे भागवतम में यही बताया गया है कि जब कृष्ण भगवान है, जब ये कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, तो वहाँ पे मतलब पूरे ही विश्व में जितने भी महान योद्धा, महान क्या छोटे मोटे जो भी योद्धा थे, सब उस कुरुक्षेत्र में लड़ने के लिए वहाँ पे अर्जित हुए थे, चाहे वो धर्म के साथ थे या अधर्म के साथ थे, लेकिन उन सभी को मोक्ष प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए उन सभी के मन में करुणा थी। भागवतम में ये भी लिखा है कि अगर वो अपने घर में या अपने राज्य में ही शरीर का त्याग करते तो वो उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता, फिर वो इसी में जीवन चक्र में भवसागर में पड़े रहते। लेकिन भगवान ने उनको मुक्ति दिलाने के लिए, उनको मोक्ष प्रदान के लिए सबने भगवान के दर्शन करते हुए अपने शरीर को त्यागा। तो यही चीज़ हमें प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि भगवान कितने दयालु और कितने कृपालु हैं कि वो मतलब यूं नहीं कि जो धर्म के साथी है उनका ही मतलब भला सोचते हैं या उन पे ही कृपा करते हैं, जो उनके विरुद्ध खड़े हैं अगर वो भी भगवान के दर्शन या उनका नाम, या मतलब कहते हैं ना, जैसे कंस का उदाहरण ले लो कि वो भगवान को हमेशा मारने के प्रपंच रचता था या हमेशा चाहता था कि उसकी मृत्यु हो जाए ताकि वो बच जाए। तो दिन रात उठते बैठते सिर्फ भगवान कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हर उसको मतलब परछाई में भी कृष्ण दिखाई देते थे। कोई उनका दोस्त मित्र आता था उसमें भी लगता था कि कोई किसी का षड्यंत्र तो नहीं है, कृष्ण किसी रूप बदल के तो नहीं आया, तो भी भगवान ने उसको मुक्ति प्रदान की। तो यही यहाँ पे भगवान बताना चाह रहे हैं कि हमको अगर हम भगवान के सानिध्य में चले जाते हैं, चाहे वो स्वेच्छा से जाएं या किसी भी तरह से जाएं, अगर भगवान की कृपा तो हम पर होनी ही है। बस यही है कि हमें वास्तविक ज्ञान होना ज़रूरी है। अर्जुन तो क्षत्रिय था अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनिष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। अर्जुन एक क्षत्रिय था अतः उससे ऐसे आचरण की आशा नहीं थी, यानी क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना। तो भगवान उनको यही समझा रहे हैं अर्जुन को कि तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हारे लिए ऐसे परिवारजनों के लिए शोक करना उचित नहीं है, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनिष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से, यानी जो अज्ञानी है, भगवान तो भगवान है, भगवान तो
परम ज्ञानी है। मतलब भगवान तो एक कहते हैं ना, चुटकी बजा के भी अर्जुन को जिता सकते थे। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने भगवत गीता क्यों रची? भगवान ने भगवत गीता कहते हैं ना, ये गीत भगवान से मुख से निकला हुआ गीत भगवान ने क्यों गाया? हम जन सामान्य को इस भवसागर से पार करने के लिए। और हम लोग कितने मतलब कहते हैं ना लकी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हम आज इस भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। हम इन चीज़ों को इतनी मतलब कहते हैं ना तत्वता से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हमारी बुद्धि इतनी सक्षम नहीं है, पर फिर भी प्रभुपाद जी ने हमारे लिए थोड़ा तो ईजी कर ही दिया है कि हम इस चीज़ों को अच्छी तरह समझ सकें और इस सागर से पार निकल सकें और इस अज्ञानता से दूर हो सके। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के विषयिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। ये साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। यही यहाँ पे यही बता रहे हैं कि अगर हम पूर्ण रूप से आत्म साक्षात करते हैं, जैसे हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है, जो हमारा तो कहते हैं ना वो कौन सा शरीर, सूक्ष्म शरीर है 3 तत्वों से बना हुआ है और उसके पीछे आत्मा है। तो अगर हम आत्म साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। अगर हम खुद को जान लेते हैं कि हम मनुष्य क्यों बने हैं और हमारा जीवन भगवान हम इस धराधाम पे क्यों आए हैं और हमारा असली लक्ष्य क्या है, हमारा और हम कौन है, हम नित्य से भगवान के नित्य सेवक हैं और उनकी सेवा करना ही हमारा धर्म है और हमारे जीवन का लक्ष्य है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। हरे कृष्णा। माता जी और कोई कुछ ऐड करेगा कि मैं दूसरा श्लोक लूँ? हरे कृष्णा। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे माता जी? हरे कृष्णा। माता जी प्रभु जी ऐड करेंगे कुछ? कोई ऐड करना चाहेंगे तो प्लीज। संगीता माता जी। हरे कृष्ण। जी जी प्रभु जी ऐड करिए प्लीज। हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा। सबसे पहले तो खुशी का अवसर यही है कि हम गीता पढ़ रहे हैं। तो जब भी गीता जो है एक महान ग्रंथ है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, तो गीता के सिद्धांत हैं। गीता में क्या सीखते हैं बताइए? गीता में 5 तत्वों को सिखाया जाता है। तो 5 तत्व क्या है, कोई बात बताएगा? 5 तत्व? हाँ वो आगे पढ़ा था। हाँ भूमिका में पढ़ा था। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बताऊं? बताइए, बहुत तेज साउंड हुआ था। ईशा माता जी बोल रहे थे। ईश्वर प्रभु जी हमें अपने मतलब हमें अपने आप को शरीर नहीं आत्मा के तौर पर समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं आत्मा है, हमें ये समझना चाहिए। जी माता सही है। भावना माता जी आप क्या बताएंगे? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म। यस, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 सिद्धांत जो है श्रीमद् भगवद गीता में सीख रहे हैं। तो हमारा ईश्वर के साथ क्या संबंध है ना? और सभी वक्त प्रयास करें कि जब भी गीता का श्लोक पढ़े तो सबसे पहले गीता को ग्लोरीफाई करें। सबसे पहले एक छोटा सा 1 मिनट 2 मिनट एक ऐसी शब्द बोलें जिससे गीता को ग्लोरीफाई किया जा सके। ठीक है, सभी वक्त प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज हमारी गीता शुरू हुई है, तो दूसरा अध्याय शुरू हुआ है। तो माता जी ने बैकग्राउंड तो लिया है फर्स्ट चैप्टर का, तो थैंक यू सो मच कि पीछे के बैकग्राउंड को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर इस पहले श्लोक में 2-4 जो बातें हैं वो बहुत ही स्पष्ट है कि हम किसको समझ रहे हैं, आत्मा के धरातल को समझ रहे हैं। जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर दास, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? कृष्ण के हम दास हैं।
तो हम आत्मा जो है हमारी क्या है, वो कृष्ण की दास है, लेकिन स्वरूप क्या मान रहे हैं, हम अपने शरीर को मानते हैं। तो इस चैप्टर को समझने के लिए हम आत्मा के लेवल पर आएंगे, बिल्कुल आत्मा के धरातल पर समझेंगे तो ही चैप्टर समझ में आएगा। यहाँ पर 2-3 स्टार्टिंग ही जो हुई है, जब भी हम अनुवाद या तात्पर्य पढ़ेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे, अनुवाद तात्पर्य शील प्रभुपाद के माध्यम से शील प्रभुपाद की जय हो। चाहे हम अनुवाद पढ़ेंगे चाहे तात्पर्य पढ़ेंगे, अनुवाद तात्पर्य पढ़ने से पहले हम बोलेंगे अनुवाद तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय हो, शील प्रभुपाद की जय बोलेंगे, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी वक्त इस चीज का ध्यान रखें, तात्पर्य और अनुवाद को पढ़ने से पहले प्रभुपाद की जय बोलिए। तात्पर्य और अनुवाद। और दूसरा यहाँ पर जो संजय जो कह रहे हैं, है ना, पहला श्लोक कौन कह रहा है, संजय कह रहे हैं। संजय ने ज्यादा श्लोक नहीं कहे हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक कहे हैं, जो भी कहे हैं। तो संजय कह रहे हैं कि करुणा से व्याप्त, शोक युक्त और अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे, क्योंकि अर्जुन जो है मतलब पूरा शोक से व्याप्त है, क्योंकि उसे रियल पता नहीं, अभी अर्जुन जो है नादान है, क्योंकि भगवान जो है उसको, अभी गीता यहाँ पे शुरू नहीं हुई है, अभी तो भगवान उसको सही मार्ग दिखाएंगे, क्योंकि अर्जुन के अंदर क्या है, शोक है। वो शोक क्या है, संसार का शोक है। तो उस शोक और अश्रुपूर्ति नेत्र है, क्योंकि अर्जुन बहुत दयावान है, अर्जुन का हृदय एक भक्त का हृदय है, तो भक्त का हृदय बहुत कोमल होता है, इसलिए वो क्या है, अश्रुपूर्ण नेत्र है उसके। अर्जुन को देखकर मधुसूदन जो शब्द आया है, क्या है कि भगवान बहुत मीठे हैं, मधु के समान है। मधु मीठा होता है ना, शहद। तो भगवान का बताया कि एक उन्होंने मधु नाम के असुर का भी वध किया था, इसलिए उनका नाम मधुसूदन पड़ा। लेकिन जो तात्पर्य की जो पहली लाइन है वो क्या है, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, क्योंकि अर्जुन जो है वो क्या कर रहे हैं, वो बाहर के पदार्थों के प्रति करुणा कर रहे हैं, उसे बाहर की तत्वों के प्रति करुणा है ना। तो वो आत्मा के धरातल पर नहीं है अभी अर्जुन। जैसे हम बाहर के पदार्थों पर कैसे निर्भर रहते हैं, जैसे हम अपने शरीर पर निर्भर रहते हैं। कहते हैं ना कि अंगम गलितम, अंगम गलितम मतलब कि हमारा शरीर जो है वो गल जाएगा, एक दिन बुढ़ापा आ जाएगा, तो वो जो स्किन है वो क्या हो जाएगी, जर्जर हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम इस स्किन की केयर करते हैं, अपने शरीर की केयर कर रहे हैं, है ना। अंगम गलितम वलितम मुंडम, और ये जो बाल हैं वो क्या है, एक दिन गायब हो जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे बाल क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, सफेद हो जाएंगे, झड़ने शुरू हो जाएंगे। फिर आता है दशना बहितम, जो हमारे दांत हैं वो टूटकर नीचे गिर जाएंगे, है ना। और जातम तुष्टम, और हमारी कमर जो एक दिन झुक जाएगी। तो ये शरीर का ये हालत होने वाली है सबके। फिर भी क्या है कि तदापि ना मुच्यति आशा पिंडम, लेकिन फिर भी हम, इस शरीर का ये जर्जर होने वाला है, फिर भी हम, हमारी इच्छाएं जो है वो कभी समाप्त नहीं होने वाली है। फिर भी हम इस शरीर के लिए ही क्या करेंगे, शोक करेंगे। जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वो क्या करेगा, शरीर के लिए शोक करता रहेगा, क्योंकि क्या रहेगा, जन्म मृत्यु और जरा व्याधि, यही क्या है, दोष है। तो ये दोष से घिरा रहेगा। केवल दो ही व्यक्ति सुखी हो सकते हैं, एक है महापुरुष महात्मा और एक है महामूर्ख। दो व्यक्ति सुखी हो सकते हैं संसार में, और कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जानते हैं, महात्मा जानता है उसे कहाँ जाना है, वैकुंठ जाना है, भगवान के धाम जाना है। उसका प्रयास क्या होगा, कुंठ जाना है। कुंठ का मतलब ही क्या होता है, जहाँ पे कोई कष्ट नहीं है। लेकिन हम सब समझते हैं कि हम यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे।
हम यहाँ पर सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, सारे सुख सुविधाओं को प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए हम क्या है, दुखी है। और इसीलिए जो अर्जुन का जो रिश्ता है वो, इसीलिए अर्जुन भी दुखी है। लेकिन ये क्या है, हम समझते हैं दुखाल्यम अशाश्वतम, हमारे इसका नाम क्या है, दुखाल्यम है, और क्या है, अशाश्वतम है। तो दुखाल्यम में है तो सुख कहाँ मिलेगा, और अशाश्वत है, जो निष्ठर उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो अर्जुन भी इसी तरह शोक से व्याकुल है ना। तो जैसे, लेकिन अर्जुन वास्तविक स्थिति नहीं जानता। अर्जुन किसके लिए शोक कर रहा है, अपने परिवारीजन के लिए शोक कर रहा है। जैसे हम भी अपने परिवारीजन के लिए कहते हैं ना, कि अगर हमें पिछला जन्म हमें पता चल जाए कि ये कौन था, जैसे हमें पता चल जाए कि हमारी पत्नी जो थी उसने ही हमारा मर्डर किया था पिछले जन्म में, तो हम उससे प्रेम कर पाएंगे। पता चल जाए कि हमारे बच्चे जो थे वही हमारे दुश्मन थे पिछले जन्म में, तो हम उससे प्रेम कर पाएंगे। हमारा पड़ोसी जो है वो हमारी प्रॉपर्टी को हथिया लिया था पिछले जन्म में, तो हम उससे प्रेम कर पाएंगे। लेकिन भगवान दयालु है, भगवान क्या करते हैं, सब कुछ भुला देते हैं, कि आप सब कुछ फ्रेश हो जाओ, सब कुछ भुला देते हैं, अगला पिछला और इस जन्म का भी जन्म से लेकर भुलाते चले आ रहे हैं। तो भगवान क्या दयालु है। लेकिन हम इस बात के लिए शोक कर रहे हैं, हम इसी चीज के लिए शोक में बैठे हुए, जैसे अर्जुन शोक में है कि ये मेरे रिलेटिव्स हैं, ये मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं, हालांकि बेशक इन्होंने मेरे साथ मेरी प्रॉपर्टी को छीन लिया है, लेकिन मैं इनको नहीं मारूंगा, चाहे ये मेरे को मार दें। तो कर्तव्य से विमुख कौन है, अर्जुन है। और हम भी अपने कर्तव्य से क्या हो रहे हैं, विमुख होते चले जा रहे हैं। तो जो पहला श्लोक है ये संजय ने बोला है, लेकिन ये बम्पर श्लोक है। जैसे एक राजा है, बहुत दुखी है, एक राजा बहुत दुखी है, तो वो किसके पास गया, एक ज्योतिषी के पास गया। राजा दुखी है, ज्योतिषी के पास जब गया, ज्योतिषी से अपना हाथ दिखा रहा है। ज्योतिषी हाथ दिखाने के बाद बिल्कुल शांत हो गया, बोला कुछ बोला ही नहीं। तो राजा बोला क्या हो गया, तू बोल क्यों नहीं रहा है। तो ज्योतिषी ने कहा कि मैं बोलूंगा तो आप मुझे मारेंगे, इसलिए मैं शांति रहता हूं। तो बोला कोई बात नहीं, तुम बोलो। तो राजा ने के सामने ज्योतिषी ने कहा कि, ज्योतिषी बोला कि ये राजन, आप 2-4 दिन के मेहमान हैं, आप कल परसों मर जाएंगे। तो ये जब सुना तो उसने दुख हुआ ना, अगर कोई मेरे से कह दे कि कल परसों में चले जाएंगे तो मेरे को भी दुख होगा। तो ये जो राजा बहुत दुखी हुआ, लेकिन क्या हुआ कि ज्योतिषी ने कहा कल परसों आप चले जाएंगे, लेकिन स्वर्ग जाएंगे। तो राजा खुश हो गया, बोले स्वर्ग जाएंगे, चलो अच्छी बात है, कम से कम जाएंगे तो अच्छी जगह जा रहे हैं। बोले लेकिन स्वर्ग में मच्छर हैं। ज्योतिषी ने कहा स्वर्ग में क्या है, मच्छर है। तो राजा फिर से दुखी हो गया कि स्वर्ग में मच्छर है, तो फिर मच्छर खाएंगे। फिर ज्योतिषी ने कहा स्वर्ग में मच्छर है, लेकिन मच्छरदानी भी है। तो राजा खुश हो गया कि चलो मच्छरदानी है तो काम चल जाएगा। फिर ज्योतिषी ने कहा मच्छरदानी है, लेकिन मच्छरदानी में छेद है। बोले छेद है तो फिर मच्छर मच्छरदानी में घुस जाएंगे। बोले अब क्या करें। तो फिर ज्योतिषी ने कहा राजा से कि आप ना सुई ले जाना, आप क्या करना, सुई ले जाना, मच्छरदानी को वहां पर सिल लेना। राजा ने निकाली तलवार, बोला तो ज्योतिषी है, तुझे ये नहीं पता कि एक सुई का तिनका भी मरने के बाद नहीं ले जा सकते, एक सुई का तिनका भी नहीं ले जा सकते, तो मैं सुई कैसे ले जाऊंगा जो मच्छरदानी से लूंगा। तो ज्योतिषी ने कहा फिर आप क्यों इतना प्रयास कर रहे हैं, क्यों इतना धन इकट्ठा कर रहे हैं, इतना महल अटारी बनवा रहे हैं, इतने राज्य को जीत रहे हैं, आप भगवान का भजन करो, वही साथ में जाएगा। तो जब हम अंधकार में होते हैं, शरीर के धरातल पर सोचते हैं, संपत्ति के बारे में सोचते हैं, तो हम बिल्कुल कहाँ हैं, संसार में डूबे ही। यही क्या है, दुख का कारण है। तो जब तक हम भगवान की भक्ति में लीन नहीं होंगे,
तब तक हम संसार के बारे में सोचेंगे। जैसे ही भगवान की भक्ति के बारे में सोचेंगे, भगवान के बारे में सोचेंगे, तो हमारा दुख जो है, शोक जो है, वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हमारा जो मोह है वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। तो अर्जुन को जब तक गीता का उपदेश नहीं मिला तब तक अर्जुन शोक में था, लेकिन अब हमारे को सौभाग्य है कि हमें गीता पढ़ने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं गीता पढ़ने के बाद फिर भी हम कहीं शोक मोह माया में डूबे रह गए तो गीता पढ़ने से कोई फायदा नहीं रहेगा। इसलिए पहले से सावधान हो जाइए कि गीता पढ़ने जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, सच में इस मोह माया के बंधन से निकलना है और हमें भगवत धाम की तरफ बढ़ना है। तो ये जो छोटा सा तात्पर्य है जो मेरे को इस श्लोक से पढ़ने को समझ में आया। हरे कृष्ण माता। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा बताया और स्टोरी तो बहुत अच्छी थी। क्योंकि मुझे लगता है जैसे कि अर्जुन जो है परम भक्त है ना, तो जो भक्त होते हैं ना उनका हृदय बहुत करुणामयी होता है। वो सबके लिए करुणा रखता है, हर जीव जंतु के लिए। तो जब उसके सामने, जब उसके रिलेटिव ही हैं जो बहुत ज्यादा प्रिय हैं उसके सामने, और उनसे ही उनको युद्ध करना है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अश्रु तो निकल ही आएंगे। तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है ना कि ये जो शब्द है कि शोक युक्त आश्रुपूरित नेत्र, है ना, तो इसीलिए शोक हो रहा है अर्जुन को, क्योंकि करुणा से भरा हुआ है भक्त, और श्रेष्ठ भक्त की ये सबसे बड़ी पहचान है। भक्त हर किसी के लिए करुणा रखता है। और आश्रुपूरित है नेत्र, तो हम देखते हैं कि नेत्र जो है आंसू से भर जाते हैं जब बहुत ज्यादा हर्ष होता है या बहुत ज्यादा शोक होता है। तो जैसे कि हर्ष, क्योंकि यहाँ शोकाकुल है अर्जुन, और भगवान ने प्रथम जो अध्याय है उसमें भगवान ने एक भी शब्द बोला नहीं है ना, तो भगवान ने कोई अभी ज्ञान दिया ही नहीं है, और इसीलिए अर्जुन के नेत्र जो है ना बिल्कुल बंद है ना, उसको समझ बिल्कुल नहीं आया। क्योंकि भगवान ने पहले अध्याय में हम देखते हैं कि कहीं भी भगवान ने बोला ही नहीं है। अर्जुन बोल रहा है और संजय जो है धृतराष्ट्र बोल रहे हैं पहले अध्याय में। तो हम देखें कि उसके बाद वाले जो अध्याय है, सेकंड से लेकर के लास्ट अध्याय तक जो है, फिर भगवान बोलना शुरू करते हैं। अर्जुन का नेत्र जो है, ज्ञान रूपी चक्षु है, वो खोल रहे हैं। और भगवान जो है वो मधु, जैसे प्रभु जी ने भी बताया कि मधु जो है मीठा है ना, तो भगवान तो मीठे हैं, भगवान मधुर हैं इतने कि जब उनके मुख से जब शब्द निकलता है हे पार्थ, तो वो शब्द की ध्वनि जो है ना, नाम जो सुन रहे हैं अर्जुन अपना, और भगवान का मुख मुस्कुराता हुआ चेहरा जब देख रहे हैं, तो उससे ही उनकी अश्रु जो है वो सूख जाएंगे। अगर भगवान सामने आ जाए, हम कितने भी दुखी हों, तो भगवान सामने आकर के अगर मेरा नाम लें तो कितना हर्ष होने लगेगा, है ना, सारे दुख भूल जाएंगे। तो ऐसा ही, तो इसलिए भगवान सामने उसके बोलते हैं जब, इतना सुंदर चेहरा है भगवान का, बिल्कुल मधु के समान, और उनकी मुस्कान तो इतनी मीठी है, इतनी सुंदर है। भगवान जब सामने आकर के बोलेंगे तो सारे दुख तो ऐसे ही चले जाएंगे, सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। ऐसा ही है। और मधु को तो उसने मारा ही था, मधु राक्षस को। तो एक्चुअल में क्या है ना कि अर्जुन के अंदर भी मोह रूपी राक्षस है ना, इसीलिए मधुसूदन यहाँ पे कहा है, तो मोह रूपी जो राक्षस है उसका वध करे अब भगवान, ऐसा वो आग्रह कर रहा है मधुसूदन कहकर। मेरे को इससे ये समझ आया। ऐसे तो बहुत बड़ी व्याख्या हो सकती है, क्योंकि भगवान का जो गीत है ना, इतना डेप्थ है, इतना डेप्थ है ना, बहुत ज्यादा डेप्थ है उसमें, कितना भी बोलते जाए, कितना भी पढ़ते जाए, खत्म नहीं होना। तो बहुत सुंदर था, प्रभु जी ने बहुत सुंदर बताया। माता जी आप कंटिन्यू कर सकती हैं नेक्स्ट। और भी कोई जोड़ना चाहते तो प्लीज जोड़ लीजिए। अनिशा माता जी बोलिए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। माता जी वो प्रभु जी ने जैसे वो बताया ना, भगवत गीता में हम इन 5 तत्वों को समझ सकते हैं, तो माता जी एक बार वो प्रभु जी दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे ना, तो मैं लिख पाऊंगी, मैं लिख नहीं पाई वो ना। जी प्रभु जी। ईश्वर जीव प्रकृति कर्म और काल। हाँ जी प्रभु जी। ईश्वर जीव प्रकृति कर्म और काल, ये 5 एलिमेंट्स जो है हम भगवत गीता या किसी भी ग्रंथ में सीखते हैं। हरे कृष्ण। प्रकृति, ईश्वर, जीव, कर्म और काल, यही है ना प्रभु जी? जी माता। धन्यवाद प्रभु जी।
भावना माता जी नेक्स्ट लोग ले सकते हैं, और किसी को जोड़ना है कुछ तो प्लीज जोड़ सकते हैं। तो माता जी 6 मिनट 5 मिनट रह गए। माता जी नेक्स्ट श्लोक तो बहुत बड़ा है, तो इसी को डिस्कस कर लेते हैं। और संगीता माता जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? आवाज प्रभु जी फोन में कुछ प्रभु जी हरे कृष्णा। विक्रम प्रभु जी हैं, तो प्रभु जी आप ही कुछ जोड़ना चाहेंगे तो प्लीज बोलिए। हरे कृष्णा माता जी आपका फोन जो है एक ही फोन यूज करिए। माता जी एक फोन यूज करिए, क्योंकि दोनों फोन पास पास हैं तो ये वाइब्रेशन होगी फिर। संगीता माता जी एक फोन यूज करिए। प्रभु जी विक्रम प्रभु जी प्लीज को जोड़िए, हैंड रेज है आपका। हरे कृष्णा सभी को। नहीं माता जी मेरे को अभी कुछ नहीं आगे जोड़ना। माता जी ने प्रभु जी ने बहुत सुंदर बताया है और मैं तो अभी सीख ही रहा हूँ आप सभी भक्तों से। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी सबको प्रणाम। बहुत बहुत अच्छी क्लास लिए हो, हमें भी 2 शब्द कानों में पड़े हैं। ये हुआ दोनों जो गुड़गांव वाली आवाज नहीं आ रही बेटा। माता जी का फोन म्यूट है। माता जी आपका म्यूट है। माता जी आवाज नहीं आ रही। मैं बोल रहा हूँ। हरे कृष्णा माता जी, आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी माता जी। प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को तो कुछ ज्यादा बोलना नहीं आता माता जी, कुछ समझ लेती हूँ थोड़ा बहुत सुनने से, बस बहुत आपका आशीर्वाद बना रहे। हरे कृष्णा। ये वही माता जी है क्या? अच्छा हंसती रहती हैं। अच्छा। माता जी की आवाज से तो मैं पहचानी हूँ। कोई कुछ जोड़ना चाहे तो प्लीज जोड़िए। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस श्लोका को इतने सुंदर से समझाने के लिए। भावना माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो माता जी हम तो खैर समझने लायक है ही नहीं, लेकिन आप सबकी कृपा से हम भगवत गीता को समझ पा रहे हैं। क्योंकि पहले जब हमने पढ़ा था तो सिंपल रीडिंग किया था, लेकिन अब जो आप भक्तों के माध्यम से जो समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी। तो मैं तो कुछ जोड़ने के लायक अभी हूँ नहीं, लेकिन प्रयास करूंगी पहले से श्लोक को पढ़ के फिर उसमें कुछ जोड़ पाऊंगी। तो इसमें तो मुझे ये समझ में आया प्रभु जी, जैसे कि इसमें बोल रहे ना कि मनुष्य जो होता है ना, जब डूबता है तो वस्त्रों के लिए रोता है। तो वही हमारी हालत है कि हमारे प्राण निकल जाएंगे, लेकिन हम शरीर को ही प्यार करते कि कल को हम मर जाएंगे, पूरी संपत्ति को हम जोड़ने में लगे रहते। तो हमें इस पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि जैसे दिन बीतते जाते वैसे सप्ताह बीत जाएंगे, वैसे महीने वैसे साल बीतते चले जाएंगे, और एक समय आएगा जब हमें ये शरीर छोड़ के एक नए शरीर में जाना पड़ेगा। तो हमें इस जो भूख ज्ञान है इसे समझना पड़ेगा कि एक समय में हमें दूसरा शरीर मिलेगा। तो उससे पहले हम आत्मा के स्तर को समझ ले कि हम शरीर नहीं एक आत्मा है। लेकिन इस चीज को समझना बहुत मुश्किल है। तो बहुत सरल सी बात है, लेकिन इसको अपनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम अभी तक जो भी हर कार्य शरीर लेवल पर ही करते आए हैं। जैसे परिवार है, परिवार को भी हम प्यार करते हैं तो शरीर के लेवल से ही करते हैं कि वो मेरे बहन है, मेरा पति है, मेरा परिवार है। लेकिन जब हम आत्मा के स्तर पे सोचते हैं तो हमें ये सब चीजें एक ड्यूटी लगती है कि नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। तो कर्तव्य को निभाते हुए हमें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान जरूर लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लास्ट में बोला गया, यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे, आत्मबोध को प्राप्त करे। तो हमें जो भी काम कर रहे हो निष्काम भाव से करना, कि जो भी कार्य भगवान के लिए, क्योंकि कहते हैं ना भगवान के लिए किया गया कार्य हमें कभी भी बंधन में नहीं बांधता है। और जब हमें ये आत्मबोध हो जाएगा तो शायद भगवान की कृपा से हम आत्मा के लेवल पे समझने लग जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज का हमें कष्ट होता है ना तो शरीर लेवल पे ही होता है। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा माता जी। मुझे यही समझ में आया माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। एक बहुत छोटी सी स्टोरी मेरे को याद आ रही है, और छोटे बच्चों की पुस्तक में मैंने पढ़ा था, उपनिषद से ये स्टोरी है कि एक ऋषि का आश्रम है
और उसमें गाय है एक, और गाय के शरीर के ऊपर एक घाव है, और कौवा आकर के बार बार उस घाव में अपना चोंच डाल रहा है। तो ऋषि के आश्रम में और भी भक्त आए हुए थे, तो उनका शिष्य बोलता है कि आपके आश्रम में ये गौ जो है उसको कौवा आकर बार बार कष्ट दे रहा है। तो क्योंकि ऋषि जो थे वो बहुत अंतर्यामी भी थे, दूरदर्शी भी थे, तो ऋषि बोल रहे हैं कि कष्ट ये कौवा दे रहा है तो शायद से पिछले जन्म में इस गौ ने इस कौवे को कष्ट दिया था। तो ऋषि बता रहे हैं कि ये दोनों पिछले जन्म में पति पत्नी थे, और जो गाय है वो पत्नी थी और कौवा जो है पति था। और कौवा जो था वो पिछले जन्म में ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण था, तो भिक्षाटन करके घर लाता था, जो उससे उनका जीविका चलता था। तो जो पत्नी थी वो बहुत गुस्सेल थी कि कुछ दिन भर भगवान का भजन करता है, थोड़ा सा ले आता है, इसे हमारा गुजारा कैसे चलेगा, ना ही तो कोई सुख सुविधा दे रखा है। तो रोज वो बिल्कुल कर्कशाती पत्नी, तो वो बार बार हर दिन जैसे कौवा गाय के जग में बार बार चोंच डाल रहा था, कुरेद रहा था, तो पिछले जन्म में जो गाय जो थी पत्नी बनी हुई थी उस कौवे की, ब्राह्मण जो था, तो बार बार रोज रोज उसको कुरेदती थी कि जो भी आन करके लाता और उस पे उलाहना देती, मतलब संतुष्टि नहीं थी, है ना। तो ऐसा ही होता है, क्योंकि प्रभु जी ने भी बताया कि अगर हमें पिछला जन्म याद होता तो क्या होता, है ना। तो क्योंकि वो ऋषि जो थे उनको तो पता था कि इनका रिलेशन क्या था पिछले जन्म में, और इसीलिए अगले जन्म में एक जीव से दूसरे जीव को जो कष्ट होता है ना, तो पिछले जन्म का ये प्रारब्ध होता है। तो यही है कि शरीर जो है ना उसका कोई वैल्यू नहीं है ना, क्योंकि वो जो ब्राह्मण पत्नी थी वो क्या थी कि अपने सुख सुविधा के लिए वो बहुत व्याकुल रहती थी, इसलिए क्रुद्ध होती रहती थी ब्राह्मण से। और ब्राह्मण जो था वो भगवान का भजन करता था, लेकिन इस जन्म में कौवा बन गया और वो गाय को कष्ट देने लगा, है ना। तो ऐसा ही होता है मतलब पिछला जन्म अगर हमें याद आ जाएगा तो सही में पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना। तो धन्यवाद सबका। और कोई जोड़ना चाहे तो ये माता जी ये वाला जो नेक्स्ट वाला श्लोक है ना उसको आप पढ़ दीजिए केवल, इसका और इसका जो इसका तात्पर्य मत करिए, केवल अर्थ और श्लोक कर दीजिए, फिर कल हम इसका तात्पर्य। हरे कृष्ण माता जी एक क्वेश्चन था, जैसे आपने जो स्टोरी बताई है, तो जब वो ब्राह्मण इतना अच्छा था, मतलब इतना कहते हैं ना श्रद्धालु था, तो फिर उसको कौवे की योनि क्यों मिली? हरे कृष्ण माता जी ये होता है कि संग का भी असर पड़ जाता है तो इसलिए हम कहते हैं ना कि संग हमेशा अच्छा होना चाहिए, है ना, इस जन्म के लिए भी और अगले जन्म के लिए भी, क्योंकि दुष्ट का संग कहीं ना कहीं तो मिल रहा था ना, पत्नी रूप में ही थी, है ना। तो कर्कशा के हाथ का बना हुआ भोजन, कर्कशा के साथ हमेशा रहना, तो शायद से इसी वजह से कौवा योनि मिल गया हो, या वो कौवे के रूप में उसको ज्यादा कष्ट दे सकता था, इसलिए तो कौवा एक हथियार टाइप का बन करके नेक्स्ट इसमें आया, और वो चोंच, कौवे का चोंच तो बहुत कठोर होता है ना, तो उससे ज्यादा वो उसके पास हथियार था, उससे उसके जख्म को कुरेद रहा था बार बार कष्ट देने। ऐसा ही भगवान की रचना इतनी अद्भुत है ना कि समझ पाना मुश्किल है। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि संग का भी असर होता है ना, जन्म जो है संग के असर से भी जन्म पे असर पड़ता है, ऐसा ही है। और कोई जोड़ना चाहे तो प्लीज जोड़िए इसमें, क्योंकि मेरे समझ से तो ऐसा ही लग रहा है। हरे कृष्ण इसलिए कहते हैं कि अच्छा संग करो हमेशा, मतलब इस जन्म के लिए भी और अगले जन्म के लिए भी। कौवे की योनि तभी मिलती है जब कोई अनावश्यक बातें ज्यादा करता है, अनवांटेड जो टॉकेटिव होता है, अनिच्छा मतलब जो बोलना नहीं है वो भी बोलता है और काव करता रहता है। प्रभु जी कहते हैं कि फिर उसको कौवे जैसी योनि मिलती है कि कहीं पर बैठ के काव करते रहे। तो इस तरह हमें जो रियल में बोलना चाहिए वही बोलना चाहिए, अनावश्यक चीजों को नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो कौवे जैसी योनि मिल सकती है। एक और छोटी सी स्टोरी माता जी बताऊं क्या? हाँ जी प्रभु जी बताइए, स्टोरीज अच्छी लगती है भगवान की
देखिए मैसेज जो है वो हम इन छोटी छोटी स्टोरी से लेकर हम जो मैसेज क्रिएट करते हैं तो वही उससे कुछ जो मॉरल जाता है उसको समझना चाहिए। जैसे एक राजा था, तो राजा का आया जन्मदिन, तो राजा ने अपने राज्य में अनाउंस कर दिया कि देखिए मेरा कल जन्मदिन है, तो मैं अपने प्रजा को क्या दे रहा हूँ, ऑफर दे रहा हूँ, है ना। तो मैं प्रजा को ऑफर देता हूँ, आप आइए मेरे राज्य में, जिस वस्तु को आप टच करेंगे वो आपकी हो जाएगी, जिस वस्तु को आप टच करेंगे वो आपकी हो जाएगी। तो सारी प्रजा दौड़ी दौड़ी आती है ना, तो क्या करती है, राजा अपने दरवाजे खोलते हैं, कोई कुछ टच करता है, कोई अच्छी अच्छी चीजों को टच करता है, कोई महल को टच करता है, कोई ज्वेलरीज को टच करता है, कोई मतलब संसार क्या होता है लूटने में शुरू कर देता है। लेकिन है ना, हमारे विक्रम योगी प्रभु जैसा कोई भक्त कोई आ जाता है तो वो क्या करता है, वो सीधा जाता है और सिर्फ और किसको करता है, राजा को टच करता है। कि राजा के को टच करने से क्या है कि जो भी राजा से बिलोंगिंग है वो सारा क्या मिल जाएगा, वो राजा उस व्यक्ति को मिलेगा। तो यहाँ पर मॉरल यही है कि भक्त जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसको चाहता है, कृष्ण को चाहता है, भगवान को टच करना चाहता है। वो भगवान के सिवा अन्य अभिलाषा क्या उसके अंदर शून्यम है। तो भगवान से संबंधित, राजा से संबंधित जो भी चीज होती है उसको तो मिल ही जाएगी। इसलिए जो संसार में मूर्ख होते हैं वो क्या करते हैं, संसार की वस्तुओं को लेने के लिए मतलब वो करते हैं, लेकिन उन्हें पता है ना कि भगवान कृष्ण क्या है, भगवान खुद बोलते हैं अहम सर्वस्व प्रभु, मैं ही सबसे बड़ा भगवान हूँ, मेरे से ही सब कुछ उत्पन्न है ना। लेकिन संसार में क्या है कि वो अन्य अन्य स्थानों पे अन्य अन्य देवी देवताओं में चित्त लगाते हैं, है ना। कामे तेते हत ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता तम तम नियमों स्थाय प्रकृति नियता से, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अन्य अन्य जगहों पर लगाते हैं। लेकिन वो सारी इच्छाएं हमारा कौन पूर्ति कर सकता है, हमारे भगवान पूर्ति कर सकते हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए, समझदार व्यक्ति क्या है कि वो भगवान के अधीन हो जाए तो उसको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जैसे उसने राजा को टच किया तो राजा से बिलोंगिंग जितनी भी सारी चीजें थी तो फिर वो सब कुछ उसको मिलेंगे। तो इस गीता को पढ़कर हम यही सीखेंगे कि हमें भगवान के प्रति कितनी शरणागति रखनी है और संसार से हमें कितना अपने मोह बंधन को थोड़ा सा त्यागना भी पड़ेगा। कर्म तो करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि उस कर्म में बिल्कुल आसक्ति हो जाए। अगर कहीं हमारे जीवन में सुख है तो वो सुख प्राप्त अवश्य होगा, कोई उससे छीन नहीं सकता। लेकिन जो अत्यधिक प्रयास जो होता है उसके पीछे पागल हो जाना जो होता है ना, कहते हैं कि धन के लिए पागल हो जाते हैं लोग, धन कमाना है, बिजनेस करना है, बस कहते हैं कि 7 इतना कमाएंगे कि 7 पुस्तकें बैठकर खाएंगे, 7 पीढ़ी जो है वो बैठकर खाएंगे। तो कहते हैं ना कि धन ज्यादा किसके लिए कमाते हैं, बोले अपने बच्चों के लिए कमाते हैं। तो बच्चे भी 2 तरह के होते हैं, सपूत और कपूत। सपूत है तो कमाने की क्या आवश्यकता है, वो तो खुद ही कमा लेगा, और कपूत है तो छोड़ने की क्या आवश्यकता है। इसके अलावा उतना होना चाहिए जितना हम, जैसे चौराहे पर अगर एक अनाज की बोरी मिल जाए तो पशु 1 या 2 मुंह मारेगा, पक्षी जो है 1-2 चोंच मारेगा, लेकिन अगर मनुष्य उस बोरी को देख लेगा तो पूरा उठा के घर ले आएगा और बोलेगा मेरी आज की व्यवस्था, कल की व्यवस्था और आने वाले टाइम की भी सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी। तो मनुष्य जो बुद्धि है ना वो क्या है, वो संसार को, लेकिन भक्त कभी ऐसा नहीं करता। भक्त के अंदर क्या होता है, भाव अलग ही होता है। तो हम सब क्या करें, ऐसा प्रयास करें कि हमारा जो मन है वो भगवान के चरणों में लीन हो, और हमारे अंदर क्या होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, संतोष सबसे बड़ी चीज है। समर्पण के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, सेवाओं के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह का जो भाव है अगर हम रखते हैं तो हम भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद प्रभु जी। मंजू माता जी को जोड़ेंगे प्लीज।
और हमारे साथ हिमांशी है आज, है ना, हमारी छोटी भक्त। तो हिमांशी आप ही कुछ जोड़िए, जो भी समझ आए बेटा आप बताइए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैंने 3 चीजें नोटिस करी है श्लोका में। पहली तो शूद्र कौन होता है? शूद्र वो होता है जो अननेसेसरी चीजों पे रोता है, लेमेंट करता है, वो शूद्र होता है। तो यहाँ पे भगवान जी ने, मतलब यहाँ पे शायद ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अर्जुन जी के सामने स्वयं भगवान खड़े हैं, लेकिन वो अपने परिजनों जो इस जन्म में उनके फैमिली मेंबर्स बने हैं उनके लिए वो शोक कर रहे हैं। तो इसलिए शायद नेक्स्ट श्लोका में भगवान जी ने ये भी कहा है कि तुम क्षत्रिय हो लेकिन तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो, तुम शूद्र के जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो, शायद ये इसलिए लिखा है। और दूसरा कि कृष्णा जी जो है वो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग के जो डीमन है ना उनको खत्म करते हैं। जो हमें गलत फहमियां है ना कि हम एक आत्मा नहीं है, हम एक शरीर है, या हमारा एक ही जन्म होता है, अगला जन्म नहीं होता, इन सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करने वाले भगवान होते हैं। इसलिए ये ऐसा मैंने सुना था कि अगर मन में कोई चिंता आए तो ठाकुर जी के सामने माथा टेक लो और आपकी सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी। जैसे कि यशोदा माता जी जब दाम बांध रही थी ना भगवान जी के कमर पे, जब रस्सी बांध रही थी और एक उंगली छोटी पड़ जा रही थी, तो यशोदा माता जी भगवान से प्रेयर करती थी, कहा ना तुम क्या कर रहे हो, तुम ही मेरी मदद करो अब इस रस्सी को बांधने के लिए। तो कृष्णा जी जब यशोदा माता को सुनते हैं और उनकी हेल्प करते हैं तब वो रस्सी बन जाती है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी होती है, फिर जो भी कठिनाई होती है, उसके लिए केवल हमें भगवान जी से प्रेयर करनी चाहिए, गुरु देव से प्रेयर करनी चाहिए, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे भगवान के। तीसरा कि सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है, आत्म साक्षात्कार क्या होता है। जैसे पिछली पुस्तक पढ़ी थी, मैं भी समझी थी माता जी आपके क्लासेस, प्रभु जी आपके क्लासेस, इसमें बताया गया कि सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, कंपैशन फॉर इटर्नल सोल, हमारी जो आत्मा है, शाश्वत आत्मा, जब हम उसके लिए दया प्रकट करते हैं तो वो हमारा आत्म साक्षात्कार होता है। अगर हम ये सोचे कि हमारी आत्मा को भी भोजन मिले तो ये आत्म साक्षात्कार है। अगर हम ये सोचे कि हमें चैंटिंग करनी चाहिए, हमें अपने घर जाना है या फिर अपने भगवान की सेवा करनी है, तो ये आत्म साक्षात्कार है। क्योंकि एक जीव का असली जो धर्म है वो सर्विस करना ही है। हम कहीं से भी लीडर बनने के लिए नहीं बने हैं, क्योंकि लीडरशिप हम किसी भी पोस्ट पे चले जाए, चाहे हम सीईओ ही क्यों ना बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, लेकिन फिर भी हमारा मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना अपने जनता को। या फिर अगर हम टीचर बन जाए तो सर्विस प्रोवाइड करना अपने स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स बन जाए तो सर्विस प्रोवाइड करना अपने टीचर को। अगर हम अपना मेन गोल यही बना ले कि सर्विस हमें प्रोवाइड करनी है किसको, सुप्रीम कंट्रोलर को, सुप्रीम साइंटिस्ट को, तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। यही आत्म साक्षात्कार होगा। थैंक यू माता जी, प्रभु जी, मैंने 3 चीजें ये लिखी है। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर, इतना गहरा ज्ञान अभी से अगर पनप रहा है तो आगे तो कितना सुंदर, मतलब वृक्ष बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है और बिल्कुल भगवत धाम की तरफ तो एकदम उन्मुख है। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत माता जी, मंजू माता जी प्लीज कुछ जोड़िए आप भी, इतनी छोटी भक्त ने इतना सुंदर जोड़ा। माता जी अपने शब्द बोलिए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम सबको। बहुत सुंदर, सबने इतना सुंदर बताया है आत्मा का और शरीर का क्या डिफरेंस है, इतना सुंदर बताया है कि आगे जोड़ने के लिए बचा ही क्या। और इस बिटिया ने तो इतना बढ़िया बताया है, बस पूछो मत, गदगद हो गया सब कुछ। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सबको धन्यवाद प्रणाम। माता जी मैंने तो पिछली क्लास अटेंड भी नहीं करी थी, लेकिन मुझे इस बच्चे ने बता दिया है कि पिछली क्लासेस में जो भी कुछ था सब कुछ उन्होंने मतलब बता दिया सार की क्या था, तो मैंने नोट भी किया है। तो धन्य है माता जी जो ये बच्चे हमारी क्लास में, तो हमें तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद माता जी।
पूजा माता जी आप भी जोड़िए। आज पूजा माता जी स्क्रीन के सामने दिख ही नहीं रही है, इसलिए नाम नहीं आ पाया माता जी। सॉरी माता जी, जोड़िए माता जी प्लीज। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। छोटी सी माता जी ने तो इतने अच्छी तरह समझाया आत्माकार के बारे में, आत्म साक्षात्कार के बारे में इतना अच्छी तरह बताया है। प्रभु जी ने भी इतनी अच्छी तरह स्टोरी में इतनी अच्छी तरह व्याख्या करी है इसकी। हमें यही है कि अपनी हिंदी तिप्ती में ही लगे रहते हैं इंसान, और कुछ नहीं सकता कि भगवान है, हमें भगवान की ओर अग्रसर होना चाहिए। ये भगवद गीता का सार ही यही है कि हमें भगवान को जानना। गीता सार में यही भगवान ने अपनी मीठी वाणी से पूरे भगवान गीता के बारे में बताया कि भगवान को कैसे हम जान सकते हैं, योग के द्वारा, भक्ति के द्वारा, इसके द्वारा ही भगवान ने हमारे की शिक्षा बताया। इसमें अर्जुन उसमें ही तो था, अपने उसमें कि अपने परिजनों को नहीं मारने के उसमें लगा हुआ था, और भगवान बार बार समझा रहे हैं ये कुछ नहीं है, ये तो मर चुके हैं, ये तो बस भगवान ने कुरुक्षेत्र का युद्ध इसलिए रचा था कि दिखाने के लिए, उसमें भगवान को कि भगवान ने अपने सार बताने के लिए भगवान का, गीता के बारे में भगवान का, इसलिए ये युद्ध का वो रखा। नहीं था तो भगवान ने पहले ही उनको मार चुका था। इसमें यही बताया गया है गीता के सार में, उपदेश देने के लिए ही इसमें बताया गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद सभी भक्तों का, इतना सुंदर सबने जोड़ा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और गीता तो इतनी सुंदर है ही, तो सबके नेत्र खुल जाएंगे अब तो। बहुत सुंदर। अभी समय भी हो गया है, तो क्लास को यहीं पे अब विराम देंगे, और माता जी का सारे भक्तों का धन्यवाद करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो